हेलो स्टूडेंट्स, दिस क्लास इज़ फॉर बीएड फर्स्ट ईयर। और बच्चों, ये क्लास आपकी पैडागॉजी ऑफ इंग्लिश की है, जो कि आपका फोर्थ और फिफ्थ पेपर में आता है। तो जैसा कि आपको पता है बच्चों कि बीएड में 3 कंपलसरी पेपर होते हैं और 2 पेपर्स मैथड के होते हैं। तो मैथड्स में बेटा आपको 3 कंपलसरी पेपर के साथ साथ 2 मैथड्स पढ़ने होते हैं और मैथड आपको चूज़ करने होते हैं अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको मैथड चूज़ करने होते हैं। तो ग्रेजुएशन में मैथड ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग का मतलब ये है बेटा कि अगर आप साइंस ग्रुप के हैं तो आप साइंस के सब्जेक्ट्स चूज़ करेंगे, जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है। बायोलॉजी ग्रुप के हैं तो बायोलॉजी आपको लेना होगा। और अगर आप आर्ट्स ग्रुप के हैं तो उसमें हिंदी आती है, सोशल आती है, इंग्लिश आती है, ठीक है ना। तो इसी के तहत आपने अगर इंग्लिश एज ए मैथड के लिए अगर आपने इंग्लिश सब्जेक्ट चूज़ किया है बच्चों, तो आपको पैडागॉजी ऑफ इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। तो पैडागॉजी ऑफ इंग्लिश में बच्चों पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट चैप्टर जो कि आपका लैंग्वेज का है बच्चों, इसका तो आपने जाना था कि व्हाट इज़ लैंग्वेज एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज जो है कैसे हम एक्वायर करते हैं, व्हाट इज़ एक्विजिशन एंड व्हाट इज़ लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। इन सब की चर्चा हम क्लास में कर चुके हैं। लेकिन अब सबसे पहले तो हमें ये जानना है बेटा कि आपके जो फर्स्ट यूनिट में जो चैप्टर है, तो आपको उसमें लैंग्वेज को तो पढ़ना ही है, साथ में आपको ये भी पढ़ना है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब रोल क्या बेटा कि रोल में आपको बच्चों इन इंडिया में क्या रोल है इसका, इंग्लिश का क्या स्कोप है, इन सब के विषय में आपको पढ़ना पड़ेगा। और आपको पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंग्लिश इन द स्कूल करिकुलम, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है। तो बाकी आपको मैथड्स पढ़ने होंगे और मैथड्स में आप पढ़ेंगे जैसे डायरेक्ट मैथड है, बाइलिंगुअल मैथड है और ग्रामर कम ट्रांसलेशन मैथड है। इन सब को भी आप फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज की फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू नो कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक है और पर्टिकुलर इंग्लिश लैंग्वेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसके बारे में आज हम इस क्लास में जानेंगे। तो सबसे पहले बच्चों ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो इधर हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू हम जानेंगे कि बेसिकली कौन कौन से इंग्लिश लैंग्वेज में कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट है बच्चों कि इट इज़ अ प्रोग्रेसिव लैंग्वेज। इट हैज़ इट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। बच्चों इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात आती है तो इंग्लिश लैंग्वेज एक प्रोग्रेसिव लैंग्वेज है। प्रोग्रेसिव लैंग्वेज का मतलब प्रोग्रेस करने वाली, आगे बढ़ने वाली लैंग्वेज है। इट हैज़ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। देखिए, अगर आपको पास्ट के बारे में जानना है, फ्यूचर के बारे में जानना है या फिर प्रेजेंट के बारे में जानना है, तो विदाउट एनी लैंग्वेज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस कि किस टाइम की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है कि पास्ट की बात हो रही है कि फ्यूचर की बात हो रही है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जब किसी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है तभी हम टेंसेस के अकॉर्डिंग उसको समझ पाते हैं। तो अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसका भी एक इट हैज़ ऑल्सो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। एंड इट इज़ अ प्रोग्रेसिव लैंग्वेज। एंड द सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ एन आइडियल लैंग्वेज। आइडियल लैंग्वेज क्या है बच्चों? आदर्श, मतलब एवरीवन वांट्स टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए, इंटरनेशनल लैंग्वेज है,
और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इसको एक्सेप्ट करती है, इसको मानती है और इसको एज ए रिस्पेक्ट उसको पूरा एक अहमियत देती है। तो अगर हम इसको एक आइडियल लैंग्वेज कहें तो ये गलत नहीं होगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज इज एन आइडियल लैंग्वेज। एंड द थर्ड पॉइंट इज इट इज अ डायनेमिक लैंग्वेज। डायनेमिक क्या होता है बच्चों? डायनेमिक का मतलब होता है एवर चेंजिंग। इट चेंजेस विद द नीड ऑफ द टाइम टाइम पर ये चेंजेस इसमें आते जाते हैं। और अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज इज ऑल्सो अ डायनेमिक लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज जो होती है बच्चों, ना केवल इंग्लिश लैंग्वेज की बात है, किसी भी लैंग्वेज की बात अगर आप करें तो वो एवर चेंजिंग होती है। इट कीप्स डेवलपिंग एंड चेंजिंग। ये हमेशा बदलती रहती है और ये हमेशा डेवलप करती रहती है। टाइम टाइम पर इसमें कुछ चीज़ें ऐड किया जाता है, कुछ चीज़ें इससे डिस्कार्ड की जाती हैं, ठीक है। तो इट्स अ डायनेमिक लैंग्वेज, एवर चेंजिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट है बच्चों, इट इज अ लिविंग लैंग्वेज। लिविंग लैंग्वेज, जिंदा, मतलब क्या हुआ कि इसमें एक जान है। जान का मतलब क्या है बच्चों? कि मतलब इंप्रेसिव लैंग्वेज है। अगर ये इंप्रेसिव लैंग्वेज ना होती तो शायद मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो इसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं या इसको अपना रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं होता। तो इट इज़ अ लिविंग लैंग्वेज, ये लिविंग लैंग्वेज है और ज़्यादातर कंट्रीज इसको फॉलो करती हैं और हर एक जगह इसे एक बहुत ही अहमियत दी जाती है। एक बहुत अहम भूमिका इंग्लिश लैंग्वेज अदा करती है। नेक्स्ट है बच्चों, इट हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज स्ट्रक्चर सच एज फोनेम्स, मॉर्फीम्स एंड सिंटैक्स। देखिए बच्चों, इस लैंग्वेज का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, अपनी एक संरचना होती है जिसमें कि फोनीम्स होते हैं, मॉर्फीम्स होते हैं और सिंटैक्सेस होते हैं। अब बेटा मॉर्फीम्स और फोनीम्स को हम एक सेपरेट क्लास में आपको अच्छे से बताएंगे कि व्हाट इज़ फोनीम्स और व्हाट इज़ मॉर्फीम्स। लेकिन बेसिक आप इसका समझ लीजिए कि फोनीम्स क्या है। फोनीम्स बच्चों, ये आप किसी भी लैंग्वेज में किसी लेटर को किस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। जैसे अब ए बोलना है आपको तो ए आई, ए जैसे हम बोलते हैं ना बच्चों डे, तो डी ए वाई, तो डी ए वाई तो है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या निकल रहा है बच्चों? डे, ए ई, तो डी ए आई निकल रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं फोनीम में कि कोई भी लेटर जो है वो क्या साउंड कर रहा है, ठीक है। और फोनीम्स, बहुत सारे फोनीम्स को जोड़ करके जब हम किसी एक वर्ड को क्रिएट करते हैं तो उस मतलब अगर हमने 3-4 फोनीम्स को ज्वाइन करके एक वर्ड को क्रिएट किया तो वो हमारा मॉर्फीम्स में आता है, उसके अलग साउंड चलती है, ठीक है ना। तो बच्चों ये मॉर्फीम है। तो इसके इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात आती है और सिंटेक्स, तो आप जानते हैं कि ईच एंड एवरीथिंग इज पुट अकॉर्डिंग टू ग्रामर, मतलब प्रॉपरली इन ए सिस्टम, सिस्टमैटिकली हर चीज़ प्रॉपरली रखी जाती है। जैसे अगर आप बात करें
तो अगर कोई सेंटेंस है बच्चों, तो हम केवल पहले उसका वर्ब तो नहीं रख सकते हैं ना, कि पहले हमने वर्ब लिख दिया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया। नहीं, सिस्टमैटिकली इसको रखा जाता है कि फर्स्ट यू विल हैव टू पुट सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो, ठीक है ना। तो और अगर हिंदी में है तो हिंदी में बेटा अलग चलती है। तो ये हिंदी और इंग्लिश के अलग अलग सिंटैक्स होते हैं। तो इंग्लिश की बात जहाँ तक है, इंग्लिश में बच्चों, इंग्लिश में क्या है कि सिंटैक्स, इसके इंग्लिश लैंग्वेज की अलग अलग सिंटैक्स होती हैं। तो इसकी ये भी कैरेक्टरिस्टिक में आता है कि इट हैज़ इट ओन लैंग्वेज स्ट्रक्चर सच एज मोर्फेम्स, फोनेम्स एंड सिंटैक्स। फिर आता है बच्चों नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में हमारा आता है इट हैज़ इट्स ओन सिस्टम ऑफ वर्ड्स, phrases, sentences, idioms and formulas. It has its own system of words. इसके अपने खुद के वर्ड्स के सिस्टम होते हैं कि किस तरह से सिस्टमैटिकली वर्ड्स को हमें अरेंज करना है, किस तरह से सिस्टमैटिकली हमें फ्रेज को अरेंज करना है, किस तरह से सिस्टमैटिकली हमें सेंटेंसेस को अरेंज करना है या ईडियम्स को अरेंज करना है। तो इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में अपना एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस और इडियम्स एंड फॉर्मूलाज को अरेंज किया जाता है। ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट है बच्चों इट हैज इट्स ओन ग्रामेटिकल रूल्स। केवल इंग्लिश लैंग्वेज की ही बात नहीं है बच्चों, एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन ग्रामेटिकल रूल्स। केवल इंग्लिश लैंग्वेज की बात नहीं होती है, हर एक लैंग्वेज की एक ग्रामेटिकल रूल होता ही है। बिना ग्रामर के कोई भी लैंग्वेज नहीं बोली जा सकती है, ना ही प्रॉपरली लिखी जा सकती है। एक ग्रामेटिकल रूल लिखने के लिए भी बहुत मैंडेटरी है और बोलने के लिए भी ग्रामेटिकल रूल्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो इंग्लिश लैंग्वेज की जहाँ बात आती है बच्चों, तो इंग्लिश लैंग्वेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि क्योंकि देखिए कोई भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड, जो भी वर्ड दिए होते हैं तो वो वर्ड किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही होते हैं, चाहे वो नाउन हो, चाहे प्रोनाउन हो, चाहे एग्जेक्टिव हो, चाहे वर्ब हो, चाहे कंजंक्शन हो, कुछ भी हो, लेकिन कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड होते हैं। तो हर एक लैंग्वेज में, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो बच्चों, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, उसका एक ग्रामेटिकल रूल अपना होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों इट हैज़ ओन स्क्रिप्ट। इसकी अपनी एक स्क्रिप्ट होती है। अब बच्चों ये देखिए आप, ये है इट हैज़ इट्स ओन स्क्रिप्ट। इसकी अपनी एक स्क्रिप्ट होती है। अब स्क्रिप्ट क्या, ये देखो बच्चों, जो आपका ये इट्स लिखा हुआ है ना, तो ये बच्चों ये आपका इट हैज़ होगा। ठीक है, ये इट हैज़ होना चाहिए। इट हैज़ इट्स ओन स्क्रिप्ट। ठीक है बच्चों। तो इसकी अपनी एक स्क्रिप्ट होती है, अपना अलग स्क्रिप्ट। अगर हम किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं तो अपनी अपनी लैंग्वेज की अपनी अपनी स्क्रिप्ट होती है। तो इंग्लिश की भी अपनी एक अलग स्क्रिप्ट होती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है बच्चों इट हैज़ इट्स ओन आर्बिट्रेरी सिस्टम। आर्बिट्रेरी, क्या मतलब हुआ आर्बिट्रेरी का? आर्बिट्रेरी का मतलब क्या हुआ बच्चों? आर्बिट्रेरी का मतलब होता है स्वच्छंद। क्या मतलब हुआ बच्चों? स्वच्छंद। तो आर्बिट्रेरी, स्वच्छंद, अपना इट हैज इट्स ओन आर्बिट्रेरी सिस्टम। इसका अपना एक स्वच्छंद सिस्टम होता है, मतलब हर सिस्टम इसका अपना अलग सेपरेट है। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज से वो मैच नहीं खाता है। तो ये भी एक इसका गुण है, एक विशेषता है बच्चों। और नेक्स्ट है बच्चों इट इज अ वास्ट ट्रेजर ऑफ लिटरेचर। ट्रेजर
ट्रेजर का मतलब क्या होता है बच्चों? ट्रेजर का मतलब है ट्रेजर का मतलब क्या है बच्चों? ट्रेजर का मतलब है खजाना, ठीक है। तो इसका अपना एक बहुत बड़ा खजाना है लिटरेचर का। किसका? लिटरेचर का। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो लिटरेचर, ज़्यादातर लिटरेचर जो है आपको इंग्लिश की मिलेगी, और जो भी लिटरेचर में अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की तो इसका बहुत वास्ट स्कोप है, ठीक है। तो इट इज़ अ वास्ट ट्रेजर ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर में एक ये बहुत बड़े खजाने की तरह होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे बच्चों। नेक्स्ट इसकी विशेषता ये होती है कि इट इज़ ए लैंग्वेज ऑफ इमेंस नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस। इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ इमेंस नेशनल एंड इंटरनेशनल। मैंने आपको पहले ही बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज की बात होती है तो बच्चों इट इज़ अ इंटरनेशनल लैंग्वेज। ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो कि ज़्यादातर कंट्रीज में इस लैंग्वेज में काम होता है, और इस लैंग्वेज को मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में भी ये हमारे सामने आती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज इट हेल्प्स मैन टू लिव इन अ सोसाइटी। बच्चों आपको पता है ना कि इंग्लिश इतनी पावरफुल लैंग्वेज है और इतनी इम्प्रेसिव लैंग्वेज है कि मनुष्य को समाज में रहने के लिए ये प्रॉपरली हेल्प करती है। मतलब अगर सोसाइटी में एक आपको अगर एक अपना स्थान बनाना है, अपनी रेपुटेशन बनाना है, तो ऑब्वियसली ज़्यादातर लोग तो यही कहते हैं, आज हमारे यहाँ हिंदी की बहुत ज़्यादा हिंदी को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, कहते हैं हिंदी में काम, हर चीज़ काम, हर जगह काम होना चाहिए। लेकिन बेटा आपको भी पता है कि हिंदी में हर जगह काम हिंदी से नहीं चलते हैं। कई एक वर्ड्स तो हमारे हिंदी में ऐसे हैं जिसको कि हम हिंदी में भी इंग्लिश की तरह ही, जैसे आप हिंदी की बुक में देखेंगे तो स्टेशन को स्टेशन ही लिखा रहता है, ठीक है ना। तो बहुत सी वर्ड्स ऐसे हैं बच्चों जो कि हिंदी में प्रॉपरली हमें मिलते ही नहीं है, जिसका हमें केवल इंग्लिश लैंग्वेज का ही उसके लिए सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। तो इट हेल्प्स मैन टू लिव इन अ सोसाइटी, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में आपने बच्चों जाना कि इंग्लिश लैंग्वेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, और जब आपने कैरेक्टरिस्टिक जान लिया है तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। अब इंडिया में इंग्लिश का क्या रोल है, तो हम इसके लिए जानेंगे बच्चों कि जो इंग्लिश का जो प्लेस है वो इंडिया में बिफोर इंडिपेंडेंस क्या था और आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूंगी। थैंक यू।